Hi everyone, welcome to my channel. My name is Jigyasa. Today, as you have seen the title, we are doing a reading which talks about what is your current energy, what is your soul journey and soul lessons, and also what surprises are coming for you, and also a bonus message. I'm very excited to do this reading और मैं आशा करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मदद मिलेगी। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 रेड कैंडल, ये कुछ इस तरीके से दिखती है। ऑप्शन नंबर 2 येलो कैंडल, ये कुछ इस तरीके से दिखती है। ऑप्शन नंबर 3 ग्रीन कैंडल, ये कुछ इस तरीके से दिखती है। आपने अपनी आइज़ क्लोज करनी है, अपने आप से पूछना है कि जो मैसेजेस आपके लिए हैं वो किस पाइल में है। पाइल नंबर 1 में है, पाइल नंबर 2 में है या पाइल नंबर 3 में है। आपकी इंट्यूशन आपको जिस भी तरफ ले जाए, या आप नंबर भी चूज़ कर सकते हैं 1 2 3, या टाइम स्टैम्प्स जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में होंगे वो देख के भी आप चूज़ कर सकते हैं 1 2 या 3। I will now see you in your respective reading. Let's start the reading. Thank you. Hi Pile 1, तुझे भी ये रेड कैंडल सेलेक्ट की है। आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। Planning and action. The first section of this reading is what is your current energy. इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी एक्चुअल एनर्जी क्या है। तो आप वो पाइल हैं जो बहुत प्लानिंग एंड एक्शन करते हैं। आपको प्लान करना, एक्शन लेना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद हो सकती हैं। तो आपकी एनर्जी बैक एंड फोर्थ हो सकती है, यानी कि आप 2 कदम आगे लेते हैं तो 2 कदम पीछे भी हो जाते हैं। अब वो पीछे क्यों होते हैं, क्या है जिसकी वजह से आप करंटली पीछे हो रहे हैं, वो है आपके अटैचमेंट्स। अटैचमेंट कुड बी टू योर फियर, हो सकता है आपके अंदर किसी तरीके का डर है। आप अटैचमेंट का कार्ड देख सकते हैं, शी इज टाइड अप टू समथिंग एट द बैक एंड। अटैचमेंट कुड बी योर इमोशनल पैटर्न, जैसे हमारे खुद की हीलिंग नहीं हुई होती है तो हमारे कुछ इमोशनल पैटर्न होते हैं। तो क्या होता है ना, हम प्लानिंग और एक्शन करके 2 स्टेप आगे लेते हैं और फिर 2 स्टेप पीछे भी हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग कहीं नहीं जा पा रहे हैं। इसमें है कि जैसे टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, तो एंजल्स और गाइड्स, जो भगवान जिनको आप मानते हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत सुंदर सा एक दरवाज़ा टेम्पल का खोल के रखा है, जिसका मतलब ये है कि आपको गाइडेंस यहाँ से मिल रही है। तो प्लीज़ उस गाइडेंस को लीजिएगा। आपकी लाइफ में इस समय करंटली हो सकता है या तो आप किसी प्रोजेक्ट पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं जिसमें आपको वैल्यू मिलेगी, या जो वर्थ डूइंग है। इसके अलावा कोई नई बिगनिंग्स हो सकती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। वो बिगनिंग्स भी आपके लिए लाइफ में वैल्यू और मनी लेकर आ सकती हैं। इसके अलावा हो सकता है जब आप प्लानिंग एंड एक्शन करें तो आप उस चीज़ों पे फोकस करें जिससे आपको लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल पाथ में मदद मिलेगी। व्हेन आई से स्पिरिचुअल पाथ, इट कुड बी समथिंग दैट ब्रिंग्स वैल्यू नॉट टू यू बट ऑल्सो टू द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अब मैं आपके लिए देखना चाहूँगी व्हाट इज़ योर सोल जर्नी, क्या लेसन्स ले रहा है। चलिए वो देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। आप अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस से होके निकले हैं, ठीक है। आपको पता है कि कंफर्ट जोन में रहना से आप बेटर नहीं हो पाएंगे, ये चीज़ एटलीस्ट आपको पता है। आपने ये समझ लिया है कि आगे बढ़ने के लिए लाइफ में अगर मुझे ग्रो होना है तो मुझे चेंज से होके गुजरना पड़ेगा, ये चीज़ आपको पता है। ये लेसन आप सीख चुके हैं। अभी के करीब, अभी प्रेजेंट में आप ये लेसन सीख रहे हैं, या आपका सोल जो लेसन सीख रहा है वो कुछ इस तरीके से है। नंबर 1, योर हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको ये पता चल रहा है कि हाँ, आपकी हेल्थ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो आपका एक लेसन जो आज में है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये है कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने दिल और अपने दिमाग का ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपका अगला सोल जो सीखने की कोशिश कर रहा है वो है शांति। आपके सोल को शांति चाहिए।
एंड आपको ये भी बोला जा रहा है आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी, यानी कि जो बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी आ रही है ना, उसको छोड़ने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए आप ये एफर्मेशन कर सकते हैं कि आई एम अ लविंग बीइंग और मैं रिलीज करता हूँ सारी नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, आप इस समय इनडिसीजन से होके गुजर रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, अगेन बैक एंड फोर्थ एनर्जी कि मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या बोला जा रहा है, उस सोल लेसन को पूरा करने के लिए, खत्म करने के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन यूज कीजिए। अगर आपको याद हो तो आपके पास एक कार्ड आया था, ये टेम्पल कार्ड विच सेज आपको गाइड्स एंड एंजल्स का सपोर्ट है, तो उसको यूज कीजिए। मेडिटेशन में बैठिए, अपनी इंट्यूशन का यूज कीजिए और डिसीजंस लीजिए, तो आप इस इनडिसीजन के एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। फ्यूचर में आपको क्या सीखने की जरूरत है या आपके सोल किस जर्नी से होके गुजरेगी, उसमें आया है डाउट। अपने आप को आप डाउट कर सकते हैं, अपने घर वालों को आप डाउट कर सकते हैं, अपने कोवर्कर्स को आप डाउट कर सकते हैं। ठीक है, और आप में ये भी हो सकता है कि मुझे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, आई शुड नो ऑल द आंसर्स। ठीक है, तो वो जो एक डाउट है, वो जो एक बिहेवियर है, उसको छोड़ने की जरूरत है। दैट इज योर नेक्स्ट सोल लेसन। कंट्रोल फ्रीक होते हैं कुछ लोग, मैं कंट्रोल फ्रीक तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों को ना एकदम कंट्रोल से चलने की आदत है कि भाई मैंने ऐसा बोला है तो ऐसे ही हो, मैंने ऐसे प्लान किया है तो ऐसे ही हो। अगर वो नहीं होता है तो आपका या तो मूड खराब हो जाता है, तो आपको बोला जा रहा है आप सरेंडर कर दीजिए। आपने जो वो कंट्रोलिंग हैबिट है ना कि मुझे सब चीज़ों पे कंट्रोल चाहिए, वो आप सरेंडर कर दीजिए। दैट इज योर सोल लेसन, नेक्स्ट सोल लेसन। तो ये थे आपके सोल जर्नी के कुछ लेसन, चेंज, हेल्थ, पीस, इनडिसीजन, सरेंडर एंड डाउट को छोड़ना। ठीक है, तो ये सब थे सोल लेसन। अब नेक्स्ट में देखूंगी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इन सबका क्या ब्लेसिंग्स में जो कार्ड आए हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो आप देख सकते हैं वो जो पर्सन है वो कितना ज़्यादा परेशान है। अगेन दैट रिलेट्स टू मी विद योर बैक एंड फोर्थ एनर्जी कार्ड, वो ये वाला, जैसे मैंने बोला बैक एंड फोर्थ, ये थोड़ी परेशानी का है। आप या तो मेंटली किसी वजह से परेशान हैं, तो वो पीरियड जो है वो मुझे लगता है हो सकता है ख़त्म हो। किसी तरीके सा का इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में, लाइक समथिंग इज़ नॉट बैलेंस्ड इन योर लाइफ राइट नाउ, तो दैट इज़ गेटिंग बैलेंस। बिकॉज मैंने ब्लेसिंग्स पूछा है, तो मे बी वो जो डिस्टर्बेंस वाला फेज़ है, जो वो चेंज से आप होके गुजरे हैं, और जो इनडिसीजन वाला फेज़ है आपका कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना है क्या नहीं, उसकी वजह से आपको मेंटल यू आर नॉट रिलैक्स्ड कम्प्लीटली, तो उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं। आप अपनी सेहत में अगर आपको हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फियर हो सकता है, तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे। दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। तो जितना भी नेगेटिविटी है उसको छोड़ के आगे बढ़ना, राइट, अटैचमेंट्स को छोड़ के आगे बढ़ना लाइफ में। और आगे जाके जैसे मुझे दिखता है वो आया है स्टार कार्ड विच इज़ विश फुलफिलमेंट। अगेन दिस इज रिलेटेड टू योर अनदर डेक कार्ड डोर टू वैल्यू। तो आपके लाइफ में यहाँ पे कोई विश फुलफिल होना, कोई ऐसी चीज़ आपको मिलना दैट विल ब्रिंग मे बी इमोशनल सेटिस्फैक्शन टू यू, जो आपको शायद इस एनर्जी से बाहर निकाल देगी, यू नो। सो एनी अपॉर्चुनिटी, एनी विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई इच्छा है उसका पूरा होना, इमोशनली आप सेटिस्फाई रहोगे। माइट बी मैरिज विद अ पर्सन जिससे आप ऑलरेडी इंगेज हो, एज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल फाउंडेशन। ऑलमोस्ट वर्ड्स पे हैं ऑन कंप्लीटिंग वन साइकिल, सारे बर्डन्स आके हटने वाले, यू आर गेटिंग हील विच इज़ अ बिग ब्लेसिंग। सो यू आर गिविंग अप ऑल द टेंशन अवे। सच्चाई ये है कि लॉर्ड शिव जी आपके साथ हैं। सच्चाई ये है कि उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से प्लानिंग एंड एक्शन करने हैं ताकि आप अपने इच्छाओं को पूरा कर सकें। आपको बोला जा रहा है कि बी लाइट ऑन योर फीट, आराम से सरेंडर करते हुए, ईजिली,
फ्लो करते हुए, सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए। अपने प्लानिंग और एक्शंस, जैसे आपको पता है जिस स्टेप से होकर गुजर के मुझे मेरी चीज़ मिलेगी, आप उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो डैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो जैसे आपकी लाइफ में चेंज का कार्ड आया था, तो यानी कि आप हो सकता है अभी रिसेंटली किसी चेंज से होकर गुजरे हो और आपको लग रहा हो कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी, मुझे ही ऐसे होके क्यों निकलना पड़ रहा है, या मेरे साथ ही ये सिचुएशन क्यों आ रही है आपके साथ, आपके रिलेटिव के साथ, क्लोज वन के साथ, तो आपको वो चीज़ क्यों देखनी पड़ रही है। अगर ऐसा आपके मन में कोई सवाल आता है तो इसका आंसर है डिवाइन डायरेक्टर, डिवाइन इंटरवेंशन। इसका मतलब ये है कि जो हो रहा है वो एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है, ठीक है। और आपको अगर कोई इनडिसीजन होता है, आपके पास एक इनडिसीजन का कार्ड आया था, तो आपको बोला गया था इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। ये भी वही कार्ड दोबारा आ रहा है एज अ ब्लेसिंग टू यू, कि आपको जो आंसर चाहिए ना वो आपकी इंट्यूशन में छुपे हुए हैं। ऑल्सो मैं आपको एक बोनस कार्ड या बोनस रीडिंग देने वाली हूँ, विच इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्ड, विच आई रियली लव। मुझे लगता है कि उसमें अच्छे मैसेजेस होंगे, तो अब मैं आपके लिए एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड भी पुल करूँगी, विच इज़ लाइक अ बोनस मैसेज फॉर यू। इट्स अ मैसेज फॉर पाइल वन दैट कैंडल। आपका पहला कार्ड है जो आपके लिए पहली मैसेज आया है, वो ये है, माई एप्रिसिएशन ऑफ इट अट्रैक्ट इट्स एसेंस टू मी। मतलब आप जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे चीज़ों को, हाँ मेरे पास ये है, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। है एक मैसेज और आई फील लाइक टेकिंग, एंड दिस इज अ कार्ड आई फील लाइक टेकिंग, ब्यूटिफुल कार्ड यू गॉट, विच सेज आई नो हु रियली आई एम। मतलब आपको पता है आप कौन है, आप सब जानते हैं। लॉर्ड शिवा का भी यही कहा था कि आपके पास सारे स्टेप्स हैं, आप बस उसको कर नहीं रहे हैं, थोड़ा डरे हुए हैं, या जो भी आपकी नेगेटिविटी है उससे बस बाहर आना है, आपको अपने आप को बाहर निकालना है। तो आपका सुंदर सा मैसेज ये है, यू आर एन एक्सटेंशन ऑफ नॉन फिजिकल एनर्जी। नॉन फिजिकल एनर्जी मीन्स आप गॉड मान सकते हैं, गाइड्स मान सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं। तो यू आर द पार्ट ऑफ इट, यू आर एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी आर नोन एज टीचर, we are known as Abraham and we are together because of our matching intention and desires। मुझे ये भी लगता है कि आप लोग ना वो भी हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप लोग वो भी हैं कुछ वैल्यूएबल, कहते हैं ना जैसे मन की शांति या कुछ वैल्यूएबल, दूसरों का भला करना, सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बड़ा करना, उनको कुछ देना। आपकी डिज़ायर्स भी वही है, नंबर वन। नंबर टू, आपकी डिज़ायर्स ये भी हो सकती है कि मैं अपना कैसे भला करूँ, मैं अपना भी भला करूँ और मैं दूसरों का भी करूँ, यू नो दोज पीपल, आप उनमें से भी हो सकते हैं। एंड यूनिवर्स एंड गाइड्स एंड एवरीबडी इज सपोर्टिंग यू, क्योंकि वो जानते हैं कि आप लोगों की इंटेंशन क्या है, वो जानते हैं कि आपकी डिज़ायर्स क्या है। तो आपको बस आगे बढ़ना है, लॉर्ड शिवा का आपके ऊपर हाथ है, खुश हो जाइए, यूनिवर्स का आपके ऊपर हाथ है, जो हो रहा है वो एक डिवाइन पर्पस है। आपका वन ऑफ द पर्पस है हैप्पीनेस, खुश रहना, इमोशनली फुलफिल रहना, उसी पे फोकस करिए, अपने पीस पे, अपनी हेल्थ पे, और खुशियाँ और इमोशनल हीलिंग्स आपको आगे जाके मिलेंगी। तो ये थे आपके सारे मैसेजेस। डू ऑलवेज अप्रिशिएट व्हाट यू हैव एंड आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। एंड के मैसेजेस अगर रेजोनेट हुए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा एटलीस्ट। आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी इनटू इट। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रही हो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। And I hope you like this reading and find it useful. I will see you again pile 1. Lots of love. Bye. Pile 2. Welcome back to your reading. तो जिन्होंने भी ये येलो कैंडल सेलेक्ट किया है, which is pile 2, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज योर करंट एनर्जी। ऑलराइट, पार्ट 2। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 इज व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। तो आपकी करंट एनर्जी जो अभी है, हो सकता है अभी कुछ पास्ट में, रिसेंट पास्ट में या प्रेजेंट में आप हार्ट ब्रोक हुए हो, किसी तरह की इमोशनल पेन से आप होकर गुजरे हो। दिस कुड बी योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एनीथिंग दैट गिव्स यू अ ब्रोकन हार्ट। तो आप उस एनर्जी से होके अभी अभी बाहर निकले हैं। हो सकता है आपने किसी पे भरोसा किया एंड दोज पीपल whom you trusted, वो आपके ट्रस्ट पे पूरे नहीं उतरे। तो वो एनर्जी से आप अभी अभी या तो होके गुजरे हैं या अभी बस उससे निकल रहे हैं, ठीक है। उसके लिए गुड न्यूज़ ये है दैट यू गॉट डोर टू रोमांस, मतलब आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है।
यूनिवर्स आपको या तो ऑलरेडी आ गया है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो रोमांटिक हैं, सो दैट इज समथिंग दैट यू गॉट डोर टू रोमांस। ऑल्सो या तो आप इस समय कुछ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, यू गॉट अ कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आपके लाइफ में कुछ सिचुएशंस हैं जो स्ट्रेसफुल लग रही हैं आपको, बट आपको लोगों का हिडन मोटिव समझ में आ गया है कि वो क्या चाहते हैं। मतलब आपको ना क्लैरिटी आई है कि हाँ अरे मतलब ये ऐसे हैं, मैंने तो सोचा था ये ऐसे हैं, यू नो। तो वो क्लैरिटी आपके जीवन में अब आने शुरू की है, और क्योंकि वो क्लैरिटी आई है तो आप इस ब्रोकन हार्ट की एनर्जी से बाहर आके एक नए बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, और यूनिवर्स का आपको बहुत सपोर्ट है उस न्यू बिगनिंग में जाने के लिए। ऑल्सो अगर कोई एक दरवाज़ा बंद होता है तो कहते हैं द यूनिवर्स बहुत दरवाजे खोलती है, तो आप वो पाइल हैं जो रास्ता तो ढूंढ ही निकालती हैं। यू आर द पाइल जो अगर एक खिड़की बंद हो तो दूसरी खिड़की खोल ले अपने लिए, और कुछ नहीं तो ग्राउंड से अपने लिए दरवाजा बना के निकल जाए। यू आर दोस्त कि जो कॉन्फ्लिक्ट में भी है ना, तो वो जानते हैं कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट से बाहर कैसे निकलना है। नहीं तो फिर आप दूसरी ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 देख सकते हैं। जो नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 3 के मल्टीपल्स लाइक 3, 3, 6, 9 एंड इवन 1 and 4। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि आपके सोल की जर्नी कैसी है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्विकली हम एक नज़र डालेंगे कि आपका सोल क्या होके गुजर रहा है इस समय, उससे आपको डेफिनेटली आइडिया और मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं वो वाले कार्ड्स भी। मैं ये वाले कार्ड्स अभी साइड पे ही रख रही हूँ जस्ट इन केस कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, बिकॉज कार्ड्स डू रिलेट टू इच अदर। ग्रैटिट्यूड, एम्पैथी, ब्यूटीफुल कार्ड। सो पाइल 2 हो सकता है आपने अभी जीवन में जो एक पहला सोल लेसन लर्न किया है वो है प्राइड, इन अ वे दैट आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। यानी कि आपका पहला सोल का लेसन ये है कि मे बी आपने ये सीखा है या आप अपने आप को ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे कि यार मैं तो किसी प्यार के लायक ही नहीं हूँ यार मैं तो लायक ही नहीं हूँ इस जॉब के, इस प्यार के, लग्जरी के, मैं लायक नहीं हूँ, मैं हम्बल हूँ। पर कभी कभी ये हम्बलनेस में और झुकने में ना आप खुद को हर्ट कर जाते हैं। कभी कभी ये हर्ट दूसरों से नहीं आती, ये खुद से आती है, आप खुद को हर्ट कर देते हैं। आप खुद वो पाइल हैं जिन्होंने ये सीखा है कि यू हैव स्टॉप्ड अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। आपने अपने आप पे भरोसा करना सीखा है, आपने अपने आप की अहमियत जानी है। यू हैव अंडरस्टूड योर वैल्यू, यू हैव अंडरस्टूड योर सेल्फ वर्थ। उसके अलावा जो आप अभी सीख रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है एक्सेप्टेंस। जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करना, उस सिचुएशन को उसी नज़रिए से देखना, और जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करना, ग्रैटिट्यूड। तो आपके मैसेजेस हैं, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। कुछ सिचुएशंस लाइफ में ऐसी होती हैं जैसे जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हम किस नज़रिए से उसको देखते हैं ये चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो चीज़ों को जैसे हैं वैसे ही देखना, ये आपके सोल लेसन लर्न करने का एक बहुत बड़ा ये एक आपका सोल लेसन है जो आपको लर्न करना है। ग्रैटिट्यूड आपका एक लेसन है, हर चीज़ के लिए हम्बल थैंक यू करना इज़ व्हाट your soul lesson is. I am thankful for the life and the opportunity that it presents। मतलब कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है, डोर टू रोमांस, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है तो उसके लिए शुक्रिया करना। नेक्स्ट आपका सोल लेसन है एडवर्सिटी। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो आपको ये समझ में आता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपकी लाइफ में या कोई चैलेंज है तो वो एक हिस्सा है मेरी लर्निंग का। एक और सोल लेसन है आपको जो होके निकलना है या फ्यूचर में जिस पे आपके जो आपको सीखना है फ्यूचर में, वो है एम्पैथी। मतलब दूसरों से कंपैशनेट होना। एक होता है अपनी खुशी देखना और एक होता है अपने साथ साथ दूसरे के दुख को समझना, दूसरे के दुख में शामिल होना, एम्पैथी रखना। तो वो भी आपका एक फ्यूचर का सोल लेसन यहाँ पे मुझे दिखता है। ये थे आपके सोल लेसन्स। अब देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स कमिंग फॉर pile 2. What are the blessings coming for pile 2? What are the blessings coming for pile 2? Right. So pile 2 मैंने पूछा आपके लिए क्या blessings आ रही हैं, तो उसका जवाब है एस ऑफ कप्स,
यानी कि प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है एज अ ब्लेसिंग, या तो आ चुका है या आ रहा है, विच इज़ वेरी नियर टू द नेक्स्ट कार्ड, डोर टू रोमांस। पहले भी डेक में डोर टू रोमांस आया था, इसमें भी एस ऑफ कप्स ही आया है। तो यूनिवर्स आपको एक बहुत प्यार भरी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ दे रखी है। अगेन आप पेज ऑफ कप्स कार्ड विच इज़ अगेन टॉक्स अबाउट अ इमोशनल अपॉर्चुनिटी एज पर मी। एक बहुत ही प्यारी आपकी तरफ प्यार का प्रपोजल आ रहा है पाइल टू, इफ दैट इज़ वॉट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेंड योर ब्रोकन हार्ट। और ये बहुत ही नॉन एडिक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप होगा, और ये इंसान आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है ऐसा मुझे लगता है। बहुत सुंदर कार्ड आया है महाअवतार बाबा जी का, दैट योर सोल इज एक्सपैंडिंग एंड यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन द थिंग्स। कि अगर मेरा हार्ट ब्रेक हुआ तो वो इसलिए हुआ ताकि मैं अपनी वैल्यू समझ सकूं। हो सकता है आपको जो दुख हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आपने अपने आप को कभी उतना प्यार दिया ही नहीं, तो कोई और कैसे देगा। आपने कभी अपनी वैल्यू नहीं की तो कोई और कैसे करेगा। तो सबसे पहले आपने ये सीखा लाइफ में कि अच्छा आई हैव टू वैल्यू माई सेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपको लगता है कहीं फियर ऑफ कि आप सेफ नहीं है, आपके साथ दोबारा कुछ ना हो, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए दैट यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। दैट इज योर नेक्स्ट ब्लेसिंग, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड योर लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। तो अगर आपको लगता है कि पता नहीं कहीं पुरानी चीज़ें रिपीट ना हो जाए, तो इस फियर से बाहर निकलिए, पुराना कुछ रिपीट नहीं होगा, आप बहुत सेफ है, आपको मदर अर्थ का बहुत सारी प्रोटेक्शन है, आपको सिर्फ विश्वास रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कार्ड ब्लेसिंग में आया है लॉर्ड गणेशा। भगवान गणेश जी की आप पे बहुत कृपा है, इस समय खुश हो जाइए। वो आपके आने वाले सारी अड़चनों को हटा रहे हैं, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को हटा रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स को हटा रहे हैं, और नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें से प्यार, डोर टू रोमांस, खूब ढेर सारा प्यार इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो ये थी आपके लिए सुंदर सुंदर अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ लव, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, प्रोटेक्शन एंड सोल एक्सपेंशन। तो ये सारी खूबसूरत चीज़ें आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग आ रही हैं। अब टाइम है आपके बोनस मैसेज का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैंने डेक खरीदा है, तो दिस इज अ बोनस मैसेज फ्रॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देख लेते हैं उससे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल टू, पहला मैसेज है आर्ट ऑफ अलाउइंग, आई एम लर्निंग टू अलाउ वेल बीइंग इन। मतलब आप ये सीख रहे हैं कि अलाउ कैसे होता है। मे बी आप हमेशा दूसरों को देने के भाव में रहे हैं, और आपको कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि लिया कैसे जाता है, लेना। तो अब आप ये सीख रहे हैं, आप अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, आप अपने आप को यूनिवर्स के साथ एक्सपैंड कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि अलाउइंग क्या होता है, रिसीविंग क्या होता है, प्यार लेना क्या होता है। बेबी आपने हमेशा दिया ही है, लेकिन अब आप उस मोड में आ रहे हैं जहाँ आप खुद को प्यार दे रहे हैं और प्यार लेने के लिए ओपन है, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए अब आप ओपन हैं। तो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है आई सी माई सेल्फ अट्रैक्टिंग अ हार्मोनाइज इंटेंट। बेसिकली इट इज सेइंग इज कि जो आपको चाहिए वो इंटेंशन आप अपने माइंड में रखिए। आपको रिलेशनशिप चाहिए तो आप वही इंटेंशन से आगे बढ़िए, दैट आई डिजर्व अनकंडीशनल लव। अगर आपको अच्छी सैलरी या फाइनेंस चाहिए तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। हालांकि दिस रीडिंग इज मेजरली अबाउट इमोशंस एंड लव। मुझे यहाँ पे पैसे का इतना नहीं लग रहा है इस पाइल का, मुझे इमोशनल प्यार से ज़्यादा ये पाइल कनेक्ट दिख रही है। तो आप फोकस करिए दैट यू आर प्रोटेक्टेड, दैट ऑल माई नेगेटिव conflicts and obstacles are getting removed and I'm getting what I want, I'm getting the love that I deserve। तो ये थे आपके मैसेजेस। अगर रेजोनेट हुए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा एटलीस्ट। आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी इनटू इट। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रही हो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। एंड थैंक्स, लॉट्स ऑफ लव, बाय। हाई पाइल थ्री, तो जिन्होंने भी ये ग्रीन कैंडल सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज योर करंट एनर्जी। Selected pile 3. Now I'm going to what is the current energy of pile 3, taking that discovery and ordering your path. What is the energy of the selected green candle?
आपके कार्ड्स बहुत ही सुंदर आए हैं। सबसे पहला है यू आर ऑनरिंग योर सेल्फ, यू आर ऑनरिंग योर पाथ। आप वो पाइल हैं जो अपनी इंपॉर्टेंस जानते हैं, आप वो पाइल हैं जो अपने एफर्ट की वैल्यू करते हैं, आप वो पाइल हैं जो अपनी वैल्यू करते हैं। आपके अंदर से एक बहुत सुंदर हार्ट चक्रा से लाइट निकल रही है। यू आर फुल ऑफ लव, आप बहुत ही लविंग पर्सन हैं और आप अपने अंदर से कनेक्टेड हैं। यू आर इन कनेक्ट विद योर सोल, डिसकनेक्शन नहीं है, आप अपने अंदर से कनेक्टेड हैं अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने परमात्मा के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ, 5D वर्ल्ड के साथ आप कनेक्टेड हैं। आपने जो भी मेहनत करी है उसका अवार्ड और एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है या मिलने वाला है। आपकी विक्ट्री का कार्ड आया है, आपने या तो नया प्रोजेक्ट शुरू किया, या बिजनेस है, जॉब है, पर्सनल ग्रोथ है, वेट लॉस हो सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी है जिसमें भी आपने एफर्ट डाला है आपको उसमें विक्ट्री मिली है और यहाँ कोई अवार्ड या एप्रिसिएशन मिला है या मिलने वाला है। तो बहुत ही सक्सेसफुल और हो सकता है आप प्लेटफॉर्म पे हो, पब्लिक स्पीकर हो या कुछ लीडरशिप रोल पे हो, तो आप अपनी इंपॉर्टेंस जानते हैं और आपको इसका अवार्ड और एप्रिसिएशन मिल रहा है और विक्ट्री आपकी लाइफ में आई है। दैट इज योर करंट एनर्जी, यानी कि बहुत ही हाई वाइब्रेशन और पॉजिटिव एनर्जी है पाइल नंबर 3 की। करंटली आपने अपनी कोई नई स्किल भी डेवलप करी हो सकती है या डिस्कवर करी है कि अरे यार मैं ये भी कर सकता हूँ, अरे यार मैं ये भी कर सकता हूँ। आपने खुद को बहुत डिस्कवर किया है। इट कुड बी लाइक आप नया प्रोजेक्ट ही शुरू किया हो क्रिएटिविटी के साथ, लाइक कोई अपनी हॉबी हो सकती है जो आपने स्टार्ट किया है, या कहीं ट्रैवल करते करते आपको ही पता चला अच्छा मैं ये भी हैंडल कर सकता हूँ। ऐसा आपसे जेलस भी हो सकते हैं आपकी सक्सेस पे, दे आर नॉट हैप्पी विद यू, सो दोज काइंड ऑफ पीपल कुड बी अराउंड यू एज वेल। 2 पाथ में से एक पाथ चुनने का आपको इनडिसीजन हो सकता है कि यार इस राह पे जाऊं या इस, क्योंकि अवार्ड है, अप्रिसिएशन है, तो हो सकता है ये जॉब लूँ या नहीं जॉब, ये रिलेशनशिप में रहूँ या नहीं, किसी तरीके का इनडिसीजन होना, डिसाइड ना कर पाना, ये भी आप में से कुछ लोगों की एनर्जी किसी भी क्षेत्र में लाइफ के हो सकती है। तो मैं कार्ड्स को थोड़ा साइड पे रख देती हूँ। सॉरी, एक कार्ड और है स्ट्रैटेजी। तो या तो आप वो लोग हैं जो बिल्कुल स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करते हैं या किसी तरीके की स्ट्रैटेजी बनाते हैं विच इज़ वेरी यूजफुल टू यू, और अगर आप नहीं बनाते हैं तो प्लीज़ बनाइएगा, दैट वर्क्स इन योर फेवर। अब मैं आपके देखती हूँ सोल के लेसन्स, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। देखते हैं पाइल 3 की सोल जर्नी क्विकली। इतने सुंदर कार्ड हैं आपके, विक्ट्री और माइलस्टोन, ऑनरिंग, डिस्कवरी, ब्यूटीफुल कार्ड्स पाइल 3। चलिए देखते हैं आपके सोल लेसन्स। पास्ट फॉर पाइल 3 के अंदर, पाइल 3 के अंदर का सोल पास्ट में कौन सा लेसन लव किया पास्ट। What is the life lesson that you are learning in present? Beautiful. And what is the life lesson they are going to learn in future? What is the life lesson they are going to learn in future? What is the life lesson they are going to learn in future? ऑलराइट, पाइल 3 तो बहुत ही मिलते जुलते और ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। तो क्या होता है ना, जब हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं या हम अपने आप पे काम करते हैं या फिर अपने आप की वैल्यू समझते हैं, अपने पाथ को ऑनर करते हैं, तब हम अकेलापन फील करते हैं, वी फील लोनलीनेस। तो आपने लाइफ में ये सीखा कि आई एम नेवर अलोन,
या तो मेरा खुदा मेरे साथ है, या मेरी फैमिली के मेंबर कुछ मेरे साथ है, या फिर मैं जिन पे भरोसा करता हूँ, एंजल, स्पिरिट, गाइड्स, गुरु, वो मेरे साथ हैं। तो आपने जो अकेलापन है ना, उसको आपने मैं कहूँगी कि कॉन्कर किया है। प्लस जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो उनकी चॉइस है। इस चीज को आपने एक्सेप्ट किया है कि आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। अगर जैसे आपको एनवी का कार्ड आया था, अगर कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं तो वो आपकी गलती नहीं है। तो आपने ये सीखा कि लोग तो जज करेंगे ही, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, ना मैं उस पर ध्यान दूंगा, मैं सिर्फ अपने पे ध्यान दूंगा। प्रेजेंट में काम किया है वो है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ। इस पे आपने जरूर काम किया है। आई पोसेस द गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। हो सकता है आप जब अपने हायर सेल्फ से आपने कनेक्ट किया है तो आपने जाना है कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो ना सिर्फ आपको फायदा करते हैं, बट आपके साथ रहने वालों को या दूसरों को भी फायदा करते हैं। जैसे आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करते हैं तो, या प्लैनेट अर्थ के लिए कुछ करते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं, चैरिटी करते हैं, मदद करते हैं, तो ये सब करने से ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरों की भी मदद होती है। तो ये भी आपके सोल का ही एक लेसन है कि अपने आप की वैल्यू करने का जो सीखना है कि हाँ मैं कुछ हूँ, हाँ मेरी भी वैल्यू है, ये भी आपके सोल लेसन का हिस्सा है। उसके बाद अगला लेसन जो आपका सोल होके निकल रहा है वो अगेन रिलेटेड टू जजमेंट है, विच इज ऑनेस्टी। आप खुद तो अपने कर्मों में ऑनेस्ट रहिए, लेकिन आप दूसरों से ऑनेस्टी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, आई कैन ओनली एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। मैं सच सिर्फ खुद से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मैं सच्चाई की राह पे हूँ, मैं सच्चाई की राह पे ही चलूंगा। दूसरे सच्चाई मुझसे बोले ना बोले, इट्स ओके। आप वैसे भी क्योंकि हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं तो आप समझ ही जाएंगे कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। लेकिन ये वो पाइल है जो सच्चाई की राह पे चलती है और आपको बोला जा रहा है, आपके सोल का ये लेसन भी है कि सच्चाई के पाथ पे ही चलिए, दूसरों से सच्चाई एक्सपेक्ट मत करिए, दूसरों को जज करने दीजिए, आप अपनी राह पे चलते चलिए। आपने ये भी जाना है कि चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपने चेंज को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि कंफर्टेबल जोन में अगर मैं रहूंगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। मेरी ग्रोथ जो है वो तब होगी जब मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा या निकलूंगी। ये भी आपका एक लाइफ लेसन है जो आप सीख रहे हैं। आपने अकेले रहना सीखा और आपने ये जाना कि एक्चुअली में कोई भी कभी भी अकेला नहीं होता है। उसके गुरुज, उसके भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। आप बस पुकारिए और आपका मूड अच्छा हो जाएगा। मंत्र जाप कीजिए, चैंटिंग करिए, प्रेयर्स कीजिए, आप वैसे ही खुश रहेंगे। तो लोनलीनेस को आपने किया तो नेक्स्ट लेसन आएगा आपके फ्यूचर में आपके लिए फ्रेंडशिप्स। उसके साथ आया रिलेशनशिप्स। तो आपके फ्यूचर में तो रिश्तों की अहमियत और रिश्तों में अब फोकस करना। मुझे लगता है इस फाइल ने अपने ऊपर तो बहुत फोकस करके अपने आप को अच्छा कर लिया। मैं ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करूंगा जो मेरे लिए अच्छे हों। हो सकता है आपके पास्ट लाइफ में आपने कुछ रिलेशनशिप ऐसे देखे हों, लोग आसपास, फैमिली रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स ऐसे देखे हों जो आपसे ईर्ष्या करें, जो आपका अच्छा ना चाहें, क्योंकि वो अपना अच्छा देख रहे हैं तो उसमें अगर आपका नुकसान भी हो रहा है तो भी चलेगा। आपको कुछ चीज़ों का बुरा लग रहा है, ऑल दैट इज ओके। आपके सोल का नेक्स्ट लेसन ये है कि मैं वही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूंगा या करूंगी जिसमें मेरा भला है। ये एक एफर्मेशन, ये एक रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप का नजरिया बदलने के लिए, लाने के लिए ये आपकी लाइफ का अगला सोल लेसन होगा। अभी के लिए आपके जो सोल लेसन नजर आ रहे हैं वो अपने को समझना कि मैं भी उस डिवाइन का हिस्सा हूँ, ऑनेस्ट रहना, दूसरों से ऑनेस्टी एक्सपेक्ट ना करना, चेंज को एक्सेप्ट करना और लोगों को जज करते रहना, और फ्यूचर में रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप्स की वैल्यू। ये तो हो गए आपके सोल लेसन्स। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। आ
रही हैं, बहुत ही सुंदर से कार्ड आए हैं आपके लिए। तो जैसे मैंने आपको बोला, आपकी लाइफ में कोई विक्ट्री या कोई माइलस्टोन ऐसा हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है। तो वो जो है हो सकता है आपके लिए वो फाइनेंशियल गेन लेकर आए, ठीक है। ऑल्सो आपकी जो एनर्जी है, आप ऑलरेडी बहुत ही एम्प्रेस एनर्जी में है, लाइक अ क्वीन और किंग एनर्जी में है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप बहुत ही रिलैक्स हैं, तो ये आपकी ब्लेसिंग है कि आप बहुत ही रिलैक्स हैं और क्वीन और किंग एनर्जी में हैं। आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, ये आपकी ब्लेसिंग है कि पैसों के मामले में आप स्टेबल हैं, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी दैट विल ब्रिंग यू इमोशनल सेटिस्फैक्शन एज वेल एज मनी। या तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन होगा या मनी होगा या दोनों होंगे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए ब्लेसिंग है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, जेलस हो सकते हैं, जज कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, ये भी आपके लिए मैसेज है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, ब्लेसिंग इज दैट यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, प्लस कोई बुलशिट नहीं है, आपको पता रहेगा कि क्या सही है क्या नहीं, यू आर वेरी वेल अवेयर। ब्लेसिंग में आपको लॉर्ड शिवा का कार्ड आया है। आप वो पाइल भी हो सकते हैं जिनको पाइल 1 भी इंट्यूशन हुआ हो कि मुझे पाइल 1 भी देखना है, तो आप रेड कैंडल वाला पाइल 1 भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ कुछ सिमिलर मैसेज थे। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको पता है कि आपको ऊपर कैसे उठना है, तो आपके पास स्टेप्स हैं। तो अब इट्स टाइम कि आप राइज अप हुए, वो पावर को आप समझिए और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कीजिए। योर ड्रीम्स, योर विजन, योर गोल्स have become reality. Stay focused. Beautiful message you got pile 3 कि आपके जो ड्रीम्स है, गोल्स है, विजन है, वो सब अब एक रियलिटी बनने जा रहे हैं। आप एक मैनिफेस्टर हैं, जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। ये पावर आपके अंदर है और यही आपकी ब्लेसिंग है कि आपके जो सपने हैं, विजन है, गोल है, वो सब अब पूरे होने जा रहे हैं, राइट। दैट्स व्हाई यू गॉट अ माइलस्टोन एंड अ विक्ट्री कार्ड एज वेल। ऑल्सो अगर किसी तरीके का डार्कनेस है किसी एरिया में आपके लाइफ में, तो उसमें भी भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से लाइट आ रही है, ठीक है। यू आर राइजिंग अबव द डार्कनेस एंड यू आर ऑल्सो बीइंग ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। तो ये थे आपके ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। और अब मैं देख लेती हूँ बोनस में से, विच इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्ड्स। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्विकली बोनस मैसेज देख लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। The bonus message for pile 3. What are the bonus messages for pile 3? एक मिनट। What are the bonus message of pile 3? What are the bonus messages for pile 3? Green candle. What are the bonus messages for pile 3? Green candle. What are the bonus messages for pile 3? ओके, तो आपके लिए जो बोनस मैसेज है वो ये है। नंबर 1, आई सी माई सेल्फ इंजॉइंग परफेक्ट वेल बीइंग। आई सी माई सेल्फ इन परफेक्ट हेल्थ, एब्सोल्यूट प्रॉस्पेरिटी। I appreciate this physical life that I wanted. It is glorious to be here and I will access the power of universe through law of attraction. तो जैसा कि आपका ये आया मैजिक मैनिफेस्टिंग, सेम ही कार्ड आया है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग बाय यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप उसी पे फोकस करते हैं जो आपको चाहिए उस समय, और इसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट बोनस मैसेज है, आई लेट माई एक्शन बी एक्शन इन जॉय। तो आप जो करते हैं जॉयफुल होके करते हैं, या तो आप करते हैं या फिर आपको स्पिरिट बोल रही है कि कीजिए। कोई भी एक्शन करते हैं तो अपनी खुशी देखिए, उसको खुशी से करिए, ठीक है। यू हैव इंटेंडेड एक्शन, तो जैसा बोला गया है कि आप इंटेंडेड एक्शन से आगे बढ़िए। एक्शन इज अ पार्ट ऑफ डिलीशियसनेस ऑफ योर फिजिकल वर्ल्ड, बट यू डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट द फिजिकल बॉडी एक्शन, यू इंटेंड टू यूज योर बॉडी टू इंजॉय द एक्शंस दैट यू हैव क्रिएटेड थ्रू योर थॉट। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जॉयफुल तरीके से अपने सोच को अच्छा रखिए, और जब आप अच्छी सोच में होंगे, खुश होंगे, तब वो एक्शन लीजिए जो आपको मन करे लेने का। इट शुड बी इंस्पायर्ड एक्शन। फोर्सफुल तरीके से आप कुछ मत करिए,
खुशी से अगर कुछ आता है तो वो ज़रूर करिए, दैट विल हेल्प यू। ओके, तो ये थे आपके मैसेजेस। अगर रेजोनेट हुए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एटलीस्ट आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी इनटू इट। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रही हो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। एंड डू सब्सक्राइब फॉर वीकली वीडियोज इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू अगेन। बाय।